साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में आज बहुत बड़ा दिन है, या कहें कि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज दिल्ली में बड़ी मीटिंग होनी है जिसके बाद बड़ा फैसला हो सकता है। और संजय राउत जिस पर लंबे समय से बवाल मचा रहे हैं, संजय राउत जिस मामले पर लंबे समय से सवाल उठा रहे हैं, उस पर अमित शाह को बीच में ले आए और अमित शाह के बीच में आने के बाद ही बड़ा फैसला हो सकता है। क्योंकि इस बार संजय राउत ने एक ऐसा काम किया है कि अमित शाह को पर्सनली तौर पर बीच में लाए। जी हाँ, मामला प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल हो चुका है, इसीलिए बहुत बड़ा दिन है। पूरा अपडेट, पूरा मामला आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत कई दिनों से सवाल खड़े कर रहे हैं, बवाल खड़े कर रहे हैं, सीमा विवाद को लेकर लगातार हमलावर हैं। जी हां, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उसे लेकर संजय राउत लगातार कर्नाटक पर तो हमला कर ही रहे हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी अटैक कर रहे हैं। कोई हल नहीं निकालने, विवाद को नहीं सुलझाने का आरोप लगा रहे हैं। अब इस बीच संजय राउत की बयानबाजी के बाद बीच में कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी के कुछ सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी, जिसमें सीमा विवाद पर दखल देने की मांग की गई और उसके बाद मीटिंग का दिन भी तय किया गया। अब वो दिन यानी कि मीटिंग का दिन 14 दिसंबर का दिन है और वो दिन आ गया है। जी हाँ, अमित शाह के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। और बड़ी बात यह है कि अमित शाह इस मामले में भले ही मीटिंग तक सीमित थे, मामले को प्रोफेशनली हैंडल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर संजय राउत अमित शाह को बीच में ले आए पर्सनल तरीके से। जी हाँ, संजय राउत ने मीटिंग से पहले कहा है कि कोल्हापुर अमित शाह का ससुराल है और कोल्हापुर को ही सबसे ज्यादा इस सीमा विवाद से दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोल्हापुर बॉर्डर का जिला है, कर्नाटक से लगता है और कोल्हापुर में ही इसका सबसे ज्यादा आतंक देखने को मिल रहा है। हर रोज सबसे ज्यादा दिक्कत कोल्हापुर के लोगों को ही हो रही है, अमित शाह के ससुराल को ही हो रही है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि मुझे उम्मीद है अमित शाह अपने ससुराल के लिए जरूर कुछ करेंगे। अब यहाँ पर बात प्रोफेशनल थी, दो राज्यों के बीच में विवाद की थी, लेकिन संजय राउत ने मामले को पर्सनल बना दिया और वो भी देश के गृह मंत्री का पर्सनल मामले को अमित शाह के ससुराल तक पहुंचा दिया। हालांकि मीटिंग में अमित शाह के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अमित शाह को पर्सनली बीच में लाकर संजय राउत ने बहुत बड़ा दांव खेला है। पर्सनल तरीके से यहाँ पर इमोशनल दांव खेला है और इस दांव से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। हालांकि इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि संजय राउत खुद भी दिल्ली में है और वो खुद भी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अमित शाह के साथ संजय राउत की मुलाकात की खबरें भी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और माना यह भी जा रहा है कि अगर ये मुलाकात होती है तो इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। और जो बात कही जाती है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच 2024 से पहले पैचअप हो सकता है, तो उसकी बात, उसकी सबूत और उसकी तस्वीर कुछ यहाँ पर नजर आ सकती है। हालांकि फिलहाल तो सबकी नजरें अमित शाह पर टिकी है, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत मामले को पर्सनली तौर पर आगे ले आए हैं और खुद भी शाह से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत लगातार बोलते रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे बवाल होता है, विवाद होता है, सियासी संग्राम छिड़ जाता है। मगर इस बार मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि खंजर तक मामला पहुंच गया, गद्दारी तक मामला पहुंच गया, पीएम मोदी तक मामला पहुंच गया, बाला साहेब तक मामला पहुंच गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। मामले की शुरुआत तब हुई जब पीएम मोदी नागपुर पहुंचे थे और वहाँ पर कई योजनाओं की शुरुआत की। अब उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे और पीएम मोदी ने शिंदे की पीठ पर हाथ रखकर पीठ थपथपाई थी और एकनाथ शिंदे की तारीफ की थी। अब ये बात थी नागपुर की, लेकिन नागपुर में जो हुआ उसका असर मुंबई तक भी पहुंचा। मुंबई में संजय राउत ने इस पर बयान दे डाला। जी हाँ, संजय राउत ने मुंबई की सियासत में पीएम मोदी को भी घसीट लिया और साफ साफ संजय राउत ने कह दिया कि पीएम मोदी ने शिंदे की पीठ पर हाथ इसलिए रखा क्योंकि पीएम ने शिंदे की तारीफ की, और वो तारीफ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया और शिवसेना छोड़ दी, और इसीलिए पीएम ने शिंदे की पीठ पर हाथ रखा। अब संजय राउत के इस बयान से खलबली मच गई, बवाल खड़ा हो गया। तुरंत ही एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ सामने और संजय गायकवाड़ ने संजय राउत पर पलटवार किया, मामला खंजर तक पहुंचा। जी हां, संजय गायकवाड़ ने संजय राउत के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर दिया और साफ साफ कहा कि शिवसेना को खत्म करने का काम तुमने किया है संजय राउत।
गायकवाड़ ने आगे कहा, तुमने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, तुमने ही बाला साहेब को धोखा दिया, तुमने हिंदुत्व और शिवसेना की पीठ में खंजर घोंपा। संजय गायकवाड़ ने कहा कि हम बाला साहेब की एक आवाज पर जान देने के लिए तैयार रहते थे और तुमने उन्हीं बाला साहेब को धोखा दिया, हिंदुत्व को धोखा दिया, शिवसेना को धोखा दिया। आगे देखिए, संजय गायकवाड़ ने कहा कि तुमने बाला साहब की पीठ में खंजर घोंपा और तुमने शिवसेना को 100% खत्म कर दिया है। बाला साहेब का विचार हिंदुत्व का था और वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ कभी नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी जिद से पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के पास गई और आज तुमने हिंदुत्व को धोखा दिया, बाला साहेब को धोखा दिया है, शिवसेना को धोखा दिया है। संजय गायकवाड़ ने कहा कि तुम्हारे पार्टी में आने से पहले भी एकनाथ शिंदे शिवसैनिक थे और आगे भी ये शिवसैनिक ही रहेंगे और बाला साहेब का सम्मान करते रहेंगे। अब इसके बाद तो खासा हंगामा मच गया, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र की सियासत में इतने कड़े और कट्टर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पहली बार ऐसे तू तड़ाक भाषा का इस्तेमाल किया गया और पहली बार खंजर जैसे शब्द सियासत के बीच में लाए गए थे। और संजय राउत पर संजय गायकवाड़ ने तीखा पलटवार किया, सीधा सीधा हमला किया, बाला साहेब को लेकर बोल दिया, सीधा सीधा हमला शिवसेना को लेकर बोल दिया। अब इस पर अभी तो संजय राउत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, माना जरूर जा रहा है कि संजय राउत भी इस पर जरूर कुछ प्रतिक्रिया देंगे और सियासी बवाल और ज्यादा उससे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ है कि बड़बोले संजय राउत को उनकी ही भाषा में, उनके ही अंदाज में, उनकी ही तरह तीखा और सटीक जवाब यहाँ पर मिला है संजय गायकवाड़ की तरफ से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दो संजय की लड़ाई में फिलहाल तो यहाँ पर संजय गायकवाड़ भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, बाला साहेब के साथ वाकई में किसने किया धोखा, एकनाथ शिंदे के साथ गए लोगों ने या फिर संजय राउत ने? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत हर रोज कुछ न कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करते हैं जिससे वो अपनी मुश्किल तो बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार की, अपने करीबियों की, अपनी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ाते हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ है जिससे ठीक सुनवाई वाले दिन पर, फैसले वाले दिन पर बड़ी मुश्किल संजय राउत को, उनकी पार्टी को और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को भी आ सकती है, क्योंकि इस बार सुनवाई उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर है। जी हाँ, शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष को लेकर 12 दिसंबर के दिन बड़ी और अहम सुनवाई है। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले संजय राउत ने कुछ ऐसा कहा और कुछ ऐसा किया है जिससे मुश्किल और ज्यादा गहरा सकती है। उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के बाद खासा आक्रामक रुख दिखाया था और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और ये भी कहा था कि इस विवाद पर शिंदे और उनकी सरकार कुछ कर नहीं रही है और इसीलिए शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह के तौर पर कुलुप का निशान मिलना चाहिए। जिसके बाद तो हंगामा मच गया, बवाल मच गया। शिंदे गुट की तरफ से भी जवाब आया और तीखा जवाब आया, तीखा हमला हुआ। शिंदे गुट की तरफ से सांसद प्रताप राव जाधव ने तीखा हमला किया। पहले तो कहा कि उनकी तरफ से लगातार कोशिश हो रही है। सीएम शिंदे खुद कर्नाटक जाकर मराठी भाषी लोगों से मिले थे, वहाँ पहले वो 40 दिन जेल में भी रह चुके हैं। अब यहीं पर इसी दौरान प्रताप राव जाधव ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे हंगामा मच गया। सांसद प्रताप राव जाधव ने कहा कि संजय राउत अपना समय चमचागिरी में रहे हैं, वो एनसीपी और कांग्रेस की चमचागिरी कर रहे हैं, उनके नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं, उनका मन हमेशा ही चमचागिरी में ही लगा रहता है और आगे भी चमचागिरी ही करते रहेंगे और इसीलिए उनके गुट वाली शिवसेना को, उनको चम्मच का चुनाव निशान मिलना चाहिए क्योंकि ये परफेक्ट है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए। प्रताप राव जाधव ने कहा कि वो इसे लेकर चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे और पूरी कोशिश भी करेंगे कि उनका यानी कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे वाले गुट को चम्मच का चुनाव चिन्ह ही मिले। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।